हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एमएससी सेकेंड सेम और बीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं और 2.5 मार्क्स में मीन्स शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन विथ मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखनी पड़ेगी। तो मैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ आपको और बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ। और अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए देखते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होती क्या है। When thalidomide converted into primary aliphatic amine with the presence of basic KOH, it is known as Gabbriel Thalamide reaction. It means that thalidomide जब एल्किली KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी एलिफेटिक एमिन में, तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कहलाती है। मीन्स अगर हम शॉर्ट में कहें तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है कि क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में थैलेमाइड का प्राइमरी एलिफेटिक एमिन में चेंज होना ही क्या कहलाता है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कहलाता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट क्या है, थैलेमाइड है। तो थैलेमाइड का सबसे पहले हम संश्लेषण देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि थैलेमाइड होता क्या है। तो सबसे पहले थैलेमाइड समझते हैं। थैलेमाइड जो है वो थैलिक एसिड से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले थैलिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे होता है। थैलिक एसिड का बेंजीन रिंग में COOH और COOH, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया थैलिक एसिड का फॉर्मूला। जब थैलिक एसिड का हम अमीनोलिसिस कराते हैं, मीन्स NH3 से रिएक्ट कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, यहाँ पे थैलामाइड मिलता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और यहाँ से ये इसके स्थान पे NH2 जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमको कुछ इस प्रकार मिलेगी। यहाँ C डबल बॉन्ड O और इसके प्लेस पे NH2। सिमिलरली इधर भी C डबल बॉन्ड O NH2। ये हमको थैलिक एसिड से अमीनोलिसिस कराने पर क्या मिला, थैलामाइड मिला। ये क्या हो गया हमारा, थैलामाइड। और जब इस थैलामाइड को हम हीट करते हैं तब यहाँ से 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बाहर निकल जाता है। यहाँ से ये NH2 और यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और NH3 होगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये N और H, जो ये वाला N है और यहाँ से एक H बचा है वो ये, तो इसका नाम क्या हो गया, ये हमारा हो गया थैलिक एसिड। थैलीमाइड, थैलिक एसिड बोलते हैं, थैलीमाइड। तो ये हमारा थैलेमाइड जो मेन कंटेंट है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन के लिए वो मिल गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थैलिक एसिड का अमीनोलिसिस कराएंगे तो हमको थैलामाइड मिलेगा और थैलामाइड को हीट करेंगे तब हमको थैलेमाइड मिलेगा। यहाँ पे दोनों में चेंजेस है, यहाँ पे थैलीमाइड है और यहाँ पे थैलामाइड है, यहाँ पे A है और यहाँ पे I है। तो ये हमारा हमको मेन कंटेंट मिल गया। तो अब हम आगे अब रिएक्शन देखते हैं। चलिए फिर अब हमारा जो मेन कंटेंट है वो थैलेमाइड वो तो मिल गया। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं।
ये यहाँ से आप इसकी रिएक्शन देखिए। तो सबसे पहले हम अपना जो मेन कंटेंट है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। थैलीमाइड का स्ट्रक्चर, ये अपना थैलीमाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। NH, ये क्या है हमारा? थैलीमाइड। फिर इसको किसके साथ ट्रीट कराना है? KOH के साथ। तो ये जो KOH है वो कैसे टूटेगा? ये कुछ इस प्रकार टूटेगा, K में पॉजिटिव रहेगा और OH जो है वो निगेटिव रहेगा। तो जो पॉजिटिव है, जो KOH है, वो इस H के ऊपर अटैक करेगा और H2O बना के रिमूव हो जाएगा, H2O। तो और ये K जो बचा है वो इस H के प्लेस पे आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी हमको? कुछ इस प्रकार मिलेगी। ये बेंजीन रिंग, यहाँ CO का CO, उसके बाद ये N के प्लेस पे N से क्या आके जुड़ जाएगा? K, और ये अपना N। और यहाँ पे जो H2O मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम थैलीमाइड। फिर इसको जब हम एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ से एल्किल हाइलाइड लेंगे कोई, जैसे C2H5 एल्किल आयोडाइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि प्लस चार्ज रहेगा अगर देखें तो, और ये माइनस रहेगा और ये प्लस रहेगा, तो ये माइनस चार्ज वाला इसके साथ जुड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो KI है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर हमको कुछ इस प्रकार मिलेगी। CO और यहाँ पे N अपने प्लेस पे है और ये जो C2H5 है वो जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N-एथिल थैलीमाइड। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हमको ये वाले प्लेस पे OH ऐड हो जाएगा, COOH। तो ये क्या हो गया हमारा? फिर से हमको थैलिक एसिड मिल गया। थैलिक एसिड अलग हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? ये अपना थैलिक एसिड वाला पोर्शन COOH के साथ हो गया और चूंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो यहाँ पे 2 OH निकल गए हैं और इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी बचा हुआ है। तो वो 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? C2H5NH2 मीन्स ये क्या है हमारा? प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। और यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन क्या होते हैं? जब थैलीमाइड जो है वो KOH की उपस्थिति में रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट देता है? प्राइमरी एलिफैटिक एमीन। तो यह रिएक्शन क्या कहलाती है? गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मिल गया। रिएक्शन देखिए आप, सबसे पहले KOH से रिएक्ट कराते हैं तो K प्लस में टूटता है, OH माइनस में, एंड देन ये H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर ये पोटेशियम यहाँ पे ऐड हो जाता है तो हमको यहाँ पे पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। फिर पोटेशियम थैलेमाइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो एल्किल हाइलाइड का KH निकल जाता है यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, और यहाँ एल्किल जो
समूह होता है वो ऐड हो जाता है तो हमको एन एथिल थैलीमाइड मिलता है। एन एथिल थैलीमाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से हमको थैलिक एसिड अलग हो जाता है और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन वो हमको मिल जाता है। इस प्रकार हमको गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन एक कंप्लीट 2.5 मार्क्स के लिए मिल गए हैं। तो आपको मैं इसका एक बार पूरा जो नोट्स है वो शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन शुरू से इस प्रकार है। फिर ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट हमको मिल गया। ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होती है। फिर मैं आपके साथ इसकी कुछ की पॉइंट्स भी शेयर करती हूँ, तो की पॉइंट्स भी बता देती हूँ। ये रिएक्शन कंप्लीट है। अब मैं आपके साथ इसकी की पॉइंट जो है शेयर कर देती हूँ। तो ये की पॉइंट आप लिख सकते हैं, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये सबसे पहला है, वी कैन फॉर्म्ड ओनली प्राइमरी एल्किल एमीन। इट मीन्स दैट इस रिएक्शन की मदद से, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन की मदद से हम ओनली क्या फॉर्म कर सकते हैं, प्राइमरी एमीन फॉर्म कर सकते हैं, जो कैसे रहेगा, एल्किल एमीन रहेगा। और सेकेंडरी कि इसमें एरोमेटिक एमीन हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये इस रिएक्शन की पॉइंट है। और आप जो सेकेंड में मैं रिएक्शन बताई हूँ वो बस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या आप थैलिक एसिड से थैलीमाइड कैसे बनता है वो वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं। आपको 2.5 मार्क्स के लिए उतना सफिशियंट है। और ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।